वेलकम। आज हम देखेंगे स्नाइपर एंट्री इन डिटेल्स। थोड़ा-सा कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि एंट्री एग्ज़िट कैसे करना है और थोड़ा-सा इसमें भी ट्रेलिंग में भी दिक्कत आ रहा था, उसको भी हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो आज का एजेंडा देख लेते हैं, मैजिक ऑफ फ्रैक्टल। ये न्यू टॉपिक है सारे लोगों के लिए, अभी तक टीआईजी में ये पढ़ाया नहीं गया है, टोटली कोर नॉलेज है, मेरे एकदम पर्सनल नॉलेज में से मैं ये सिखा रहा हूँ। फ्रैक्टल विद द ओएचएलसी मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो उसको हमें कैसे यूज़ करना है फॉर ट्रेंड एनालिसिस, फॉर एंट्री, शार्प एंट्रीज के लिए, शार्प रिवर्सल्स के लिए, ठीक है? ये 3 इसके यूज़ रहेंगे। यूटिलिटी क्या रहेगा फ्रैक्टल का? शार्प एंट्री, शार्प एग्जिट्स एंड ट्रेंड एनालिसिस, इन तीनों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सेकंड में देखेंगे हम रिफाइंड, थोड़ा सा रिफाइन करेंगे स्नाइपर एंट्री को। रिफाइन कैसे किया जाता है, इसी के साथ हम अटैच करेंगे इसको। एक साइड में हम क्या करेंगे, स्नाइपर एंट्री का चार्ट लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे स्नाइपर एंट्री करेंगे और इधर हमारा कैंडल वाला चार्ट लगाएंगे, ठीक है? इधर हाइकनेश लगाएंगे और इन दोनों के बेसिस पे, ठीक है, अगर इसमें भी कंफर्मेशन है और इसमें भी कंफर्मेशन है तो ही हमें एंट्री करना है। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे जो फेक सिग्नल्स है ये थोड़े से कम हो जाएंगे और इन दोनों का अगर यूज करोगे तो एक परफेक्ट एंट्री मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है? मतलब फेक एंट्री से आप थोड़ा सा दूर रहोगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी बियर मार्केट आ रहा है या नहीं। मार्केट अभी ऐसे सिचुएशन में है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई इन्वेस्ट करें या नहीं, या फिर एसआईपी हम ऐड करें या नहीं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाए या नहीं। ये सारी अभी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए मैंने ये जानबूझ के ऐड किया है ये टॉपिक। और इसी के साथ हम एसआईपी का स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो कि बियर मार्केट में यूज करना होता है, ठीक है? देखो, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है सिर्फ बियर मार्केट के लिए बनी है, ठीक है? जैसे कि एवरेजिंग है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग है, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ बियर मार्केट में कर सकते हो, एक क्रैश में कर सकते हो, ठीक है? अभी इसके आसार थोड़ा बहुत लग रहे हैं, आएगा एक टेम्पररी बियर मार्केट आने की पॉसिबिलिटी लग रही है अभी यहाँ पे। तो इसलिए हम ये सिखाएंगे कि एसआईपी को कैसे प्रॉपर जगह पे और प्रॉपर लोकेशन पे इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा और सही जगह पे इसको कैसे डालेंगे, हम पूरा का पूरा एसआईपी डालेंगे या फिर हम इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे थर्ड पॉइंट में। फिर फोर्थ पॉइंट, ये वैसे हमने ऑलरेडी लेके रखा है रिस्क मैट्रिक्स का, बट इसको यूज़ कैसे करना है ये हम इन दोनों टॉपिक को मिक्स करेंगे। मैं बताऊंगा यहाँ पे निफ्टी बीज में कैसे आपको एवरेज आउट करना है और रिस्क मैट्रिक्स का इसमें कैसे इस्तेमाल करना है। पिछला वीडियो पे हमने रिस्क मैट्रिक्स ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है, वो पहले वीडियो देखो, उसके बाद ही आपको रिस्क मैट्रिक्स समझ में आएगा। अदरवाइज ये लॉस, आपको बहुत लॉस कम कराएगी और अच्छे प्रॉफिट देने के इसमें जो है पोटेंशियल है रिस्क मैट्रिक्स में। तो प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और फिर बाद में लास्ट में जाके हम स्क्रीनर बनाएंगे। चार्टिंग का हमारा फेवरेट है, उसके ऊपर हम ये जो है स्क्रीनर बनाएंगे और सबके लिए कॉपी के लिए दे देंगे, ठीक है? या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ये करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो स्क्रीनर को, ठीक है? तो स्क्रीनर चार्टिंग पे बनाना है हमें और स्क्रीनर हम डेली कैंडल पे बनाएंगे, उससे कम वाले पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो इसमें क्या है, डेटा वेरिएशन होता है डिफरेंट डिफरेंट। अब थर्ड पार्टी है स्क्रीनर इसका, तो एक वन डे का थोड़ा सा वेरिएशन हमें समझ में आता है, बट अगर 1 मिनट एंड 2 मिनट में ये करोगे जैसे कि चार्टिंग पे ये नहीं चलता उतना बेहतर, ठीक है? उसके लिए आपको ट्रेट्रॉन या ऐसे फास्ट प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज हाइकनेशी लगता दिखने में बहुत ईजी है, बट एक बार स्पाइक डाउन आ जाता है तो ग्रीन कैंडल में भी दिखता नहीं है कि कितना नीचे जा रहा है। तो समटाइम ये प्रॉब्लम आता है, इसीलिए स्टॉप लॉस हमारा जो हम ट्रेलिंग टेक्निक जो हम पिछले वीडियो में दिखाए, पिछले जो पार्ट में हमने सिखाया था वो उसी के लिए है कि हम ट्रेलिंग कैसे करें, ठीक है? ट्रेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्नाइपर एंट्री। अगर ट्रेलिंग मिस है तो भाई नीचे बहुत गहरा कुआ है, कैसे भी आराम से आपका स्टॉप लॉस, बड़े स्टॉप लॉस आपको आराम से ये हिट कराएगा, ठीक है? तो उनको, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है अच्छे से। ओटीएम 3 वाला, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, प्लस आपको ट्रेलिंग वाला, इन तीनों का इस्तेमाल करना है। और मैट्रिक्स का आप अभी इस्तेमाल करो ना करो, मैन्युअली थोड़ा मुश्किल है, बट अगर इन द फ्यूचर आपका अगर प्रैक्टिस हो गया उसके बाद यू कैन ट्राई इट, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैक्टल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का फ्रैक्टल, ओपन, हाई, लो, क्लोज। उससे पहले देख लेते कि ओएचएलसी है क्या, ठीक है? आई थिंक ये सारे लोगों को पता है, बट इसका जो मेन थॉट प्रोसेस है, जो मेन साइकोलॉजी बिहाइंड दिस फॉर्मेशन, ये आधे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रीवियस क्लास में एक आध बार मैंने पढ़ा होगा तो पता होगा, बट ये अभी मार्केट में इतना वायरल नहीं है ओएचएलसी फ्रैक्टल वाला। अभी अभी जस्ट हो रहा है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट रिसेंटली थोड़ा ग्रो हो रहा है, इन इंडिया भी थोड़ा बहुत आ रहा है, बट उतना भी नहीं है कि हम समझे कि लोकलाइज, मतलब ये पूर्ण नॉर्मलाइज हो चुका है नॉलेज। जैसे कि आरएसआई सबको पता है, 95% लोगों को आरएसआई पता है, कैंडल स्टिक क्या है, हैमर क्या है, 95% लोगों को पता है। बट एसएमसी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि फ्रैक्टल है, ठीक है? माइक्रो हाई, माइक्रो लो, लिक्विडिटी क्या होता है, ये इम्बैलेंस क्या होता है, अब इसको प्राइस एक्शन के जरिए में डिफरेंट डिफरेंट पता है, बट इसमें से कुछ टॉपिक है बहुत लोगों को पता नहीं, तो उसका यूटिलाइज कर लो अभी, ठीक है? जितना नॉर्मलाइज होता है उतना वो इफेक्टिवनेस उसका कम हो जाता है। और उसके साथ में मैंने अभी रिसेंटली बोला है आपको, एडीएक्स का इस्तेमाल किया करो, ठीक है? एडीएक्स का थोड़ा आज देख लेते हैं, क्योंकि या फिर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एडीएक्स के ऊपर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं एडीएक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि
पूरा यूज़ कैसे करना है, इसका बहुत ज़बरदस्त क्लास बनेगा एडीएक्स के ऊपर। इसमें मैंने कैसे मल्टीबैगर भी बनते हैं वो भी मैं दिखाऊँगा किस तरह से। वीकली एंड मंथली में इसका यूज़ करोगे प्रॉपर्ली तो आपको वीकनेस में पकड़ने नहीं, मतलब वीकनेस में मिलेगा ही नहीं कोई स्टॉक। ठीक है, तो ये एडीएक्स का पावर है, वो भी मैं बताऊँगा डिटेल में कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ओके, चलो। पहले ओपन, हाई, लो, क्लोज़ देख लेते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे रहेगा, ओपन, ठीक है, ये रहेगा क्लोजिंग आपका, ये रहेगा हाई और ये रहेगा लो, ठीक है, बहुत बेसिक है। यहाँ पे रेड कैंडल में क्या होता है, ओपन ऊपर के साइड में होता है, क्लोज नीचे की साइड में होता है, ओपन यहाँ पे होता है, हाई यहाँ पे होता है, लो यहाँ पे होता है। अब जस्ट इसमें दो कैंडल अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो इसमें सिंपल बता रहा है मार्केट, मार्केट ने एक हाई बनाया और इसी दिन में हाई बना के मार्केट ने ड्रॉप किया है। ये खुद ही में बता रहा है कि मार्केट इस लेवल पे बन के एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है सेलर्स का। अगर समझो बायर्स नेक्स्ट डे बायर्स अगर इस ओपनिंग के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, इस ओपनिंग के ऊपर निकल जाते हैं तो दैट इज गुड साइन फॉर द बायर्स। ठीक है, अब इसमें कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताता हूँ। अगर समझो एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल है, ठीक है, बुल मार्केट में एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, हमें क्या करना है, इसके ओपनिंग को एक लाइन बना के रखना है, ओपनिंग को क्या करना है, एंट्री प्राइस बना के रखना है। अगर और एक आया नीचे की साइड में रेड और एक ऊपर, इसके ऊपर लगा लो, ठीक है। ये कहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं, इन द बुल मार्केट में, ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें बोलिंजर बैंड का भी मैं इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे वोलेटिलिटी होता है, देन ड्रॉप हो रहा है। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर एक ग्रीन फॉर्मेशन करता है इन अ सिंगल और 2 और 3 कैंडल में जो भी है, बट इसका लो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस तरह से हो सकता है, लोअर लो बना सकता है, कोई इशू नहीं है। बट अगर इस तरह से जा रहा है मार्केट तो और अच्छी बात है। इस तरह से अगर ब्रेकआउट करता है तो दिस इज परफेक्ट एंट्री, ठीक है। ट्रेलिंग कहाँ करना है आपको, लोवेस्ट ग्रीन कैंडल के ओपनिंग को ट्रेल करना है, ठीक है। लो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये फॉर्मेशन अभी तक का सबसे बेस्ट फॉर्मेशन है, इससे ईजिएस्ट एंट्री और इससे कम स्टॉप लॉस आपको और कहीं जगह पे कोई भी एंट्री में नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल कैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आर एस आई अबो 60 का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द बुलिश मार्केट, और आर एस आई बिलो 40 का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द बियर मार्केट, ठीक है। बुल के लिए आप क्या कर सकते हो, 60 अबो 60 का जोन यूज करो, बिलो 40 का जोन बियर मार्केट के लिए यूज करो, बियर स्ट्रैटेजी के लिए। तो बियर स्ट्रैटेजी के लिए क्या करना है, एक फॉल होना चाहिए और एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही ग्रीन आया इसके नीचे शॉर्टिंग का लिमिट लगा लो, जैसे ही ग्रीन आया इसके नीचे शॉर्टिंग का लिमिट लगा लो। अगर तुरंत सेकंड कैंडल अगर रेड कैंडल फॉर्मेशन कर देता है, सीधा शॉर्ट करो यहाँ पे, इधर का स्टॉप लॉस ले लो, ठीक है। दिस इज योर रिस्क, दिस मच इज योर रिस्क। इसमें अभी मूविंग एवरेजेस का भी मैं बताऊंगा किस तरह से इस्तेमाल आता है। थोड़ा सा इसको हम टेक्निकली देख लेते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। नॉर्मल कैंडल हम लगा लेते हैं। अभी देखो सबसे बॉटम वाला हम कैंडल पकड़ लेते हैं, ठीक है, एकदम अभी मैंने तो बुल मार्केट में बोला है। अभी हम क्या करते हैं, सिंपली लास्ट वन कैंडल। अब यहाँ देखो ये ओपनिंग था, इसके ऊपर गया क्या, नहीं। ये ओपनिंग था, इसके ऊपर गया क्या, नहीं। ये ओपनिंग था, इसके ऊपर गया क्या, नहीं। ये ओपनिंग था, इसके ऊपर गया नहीं। ये वाले कैंडल के ऊपर ओपनिंग गया, एंट्री बनाओ, इधर स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। सीधा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्दर एंट्री बना सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ दो दो आपके स्टॉप लॉसेस चले जाएंगे। बट जस्ट सी इन दिस एरिया, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिलेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, आपको ये फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। ये तो अभी मैं बस बता रहा हूँ कि एक नॉर्मली यूज कैसे करना है। जब एक बुल रैली आता है, देन एक फॉल आता है, तो देन ओपनिंग के ऊपर आप लगा लो यहाँ पे, देन यहाँ पे एंट्री बना के देखो, और ये आपका स्टॉप लॉस है, नाउ सी, ठीक है। टारगेट क्या रखना है, प्रीवियस स्विंग हाई लगाना है। बुल मार्केट का ये फायदा है, बियर मार्केट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट बियर मार्केट का अलग टैक्टिक्स है, मैं बताऊंगा, ठीक है। बुल मार्केट के लिए क्या है, सिंपल एक लेग आने दो फॉर्मेशन, पुल बैक आने दो, पुल बैक में पकड़ो, खत्म, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे रेड कैंडल आया, इस लेवल पे रेड कैंडल आया, इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे रेड आया, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे आया, इसके ऊपर क्लोज किया, या फिर हाई के ऊपर आप एंट्री बना सकते हो इस लेवल पे। यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त आपका फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। एवरीवेयर आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। मैं मंथली में दिखा देता हूँ, मंथली में तो और बॉटम में अच्छे मिलते हैं। और इसमें 2-3 आपको इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है, और जब आईपीओ होता है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब अभी मैंने आपको बताया है नाइका का, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, मैंने बोला था, नाइका का भी सेम फॉर्मेशन हो रहा है। आप इसमें देख सकते हो, ये ड्रॉप है, ड्रॉप होने के बाद में ये एक बियर मार्केट एंट्री है। मैं बताऊंगा बियर मार्केट एंट्री, अभी तक नहीं बताया मैंने, सिर्फ बुल मार्केट में कैसे पकड़ना है वो बताया। इस एरिया में देखो, अब यहाँ पे मार्केट में फॉल 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 किया, कोई भी ओपनिंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी तक। इस एरिया में देख सकते हो, इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस हाई गया, ये आप लो लगा के इसको ट्राई कर सकते हो। बट मैं फर्स्ट वाले ओपनिंग ब्रेकआउट को कभी ट्राई नहीं करता, मैं सेकंड जो हायर हाई बन रहा है उसको ट्राई करो, मतलब यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ये थोड़ा सेफ होता है, ठीक है। इससे बेहतर ये है, इसको ट्राई करो, क्योंकि देखो रिस्क यहाँ पे भी उतना देना है, रिस्क यहाँ पे भी उतना ही देना है, दोनों जगह पे उतना ही आपको रिस्क देना है। और दोनों रिस्क में अगर ये आपका मल्टीबैगर बना देगा, अब ये कहाँ तक चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ तक चलेगा ये बताता हूँ मैं। अगर मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है और यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है बायर्स एंड सेलर्स का, तो इसमें इस रेड कैंडल के नीचे जाने के बाद सप्लाई है,
कॉमन सेंस है, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि रेड कैंडल ओपनिंग के बाद बायर्स हम एज्यूम कर रहे हैं, वैसे हमें क्या करना है, बियर मार्केट के बाद एक फ्लो आए तो इस लेवल तक आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में बताता हूँ अभी यहाँ पे मैं, वन बाय वन हम स्टेप ये करते हैं फ्रैक्टल का। दिस इज माय रेड कैंडल। ठीक है, ये मेरा रेड कैंडल हम फॉर्म कर लेते पहले। सो ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, सो ये मेरा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट रूल है ओपन एंट्री। ठीक है, लास्ट कैंडल का ओपन जो होगा मेरा ये एंट्री होगा। सेकंड रूल याद रखो, इसका लो क्लोज नहीं होना चाहिए, नो लो क्लोजिंग, नो लो क्लोज, मतलब इसके नीचे क्लोज अगर हुआ कोई रेड कैंडल फॉर्मेशन, कॉमन सेंस है आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे। यस, लो क्लोजिंग हुआ मतलब यहाँ का ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर समझो ये और लो क्लोज कर देता है, क्लोजिंग देखो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नीचे 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 जा रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करना। अगर समझो यहाँ पे कोई रेड कैंडल फिर से आ जाता है बट इसका क्लोजिंग नीचे नहीं है, जस्ट लो है। ठीक है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो बट आई प्रीफर दिस ओपन ओनली, क्योंकि इनसाइड कैंडल का है और अगर ग्रीन कैंडल आ जाता है तो देन डायरेक्ट एंट्री मारो इसमें। ठीक है, और दो दो कैंडल के ओपनिंग को ब्रेकआउट कर रहा है तो ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा आपके। ओके, तो इसमें आपको फर्स्ट याद रखना है ओपनिंग, तो ये रेड कैंडल है आपका। ठीक है, ये रेड कैंडल है, ओपनिंग इज माई एंट्री, यहाँ पे मेरा एंट्री रहेगा इस लेवल पे। ठीक है, रूल्स क्या क्या बताए मैंने, लो क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, अगर तुरंत ग्रीन कैंडल आ जाता है तो डायरेक्ट एंट्री मारो, क्योंकि ये प्रो गैप अप कैंडल प्लस ओपनिंग ब्रेकआउट है, दोनों सिंगल कैंडल ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनेगा और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इस लेवल के नीचे। ठीक है, दिस इज माय स्टॉप लॉस, जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है उसके नीचे स्टॉप लॉस। क्यों ग्रीन कैंडल के नीचे ओपनिंग का स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा मार्केट नीचे क्लोज कर देगा तो भाई मैं शॉर्ट के लिए जाऊंगा ना। मेरा जो स्ट्रैटेजी है ये ओपनिंग लेवल को अगर क्लोज कर देता है तब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट ओपनिंग कैंडल को, रेड ओपनिंग को ब्रेकआउट करता है तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, और अगर ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। सिंपल है, अगर ये 3 कैंडल में ऐसे फॉर्मेशन होता है तो शॉर्टिंग के लिए आप रिवर्स ट्रेड कर लो इसको, सिंपल। ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं है, अगर ये शॉर्ट आपका यहाँ आप शॉर्ट करोगे तो इसका जो ओपनिंग है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। घूमना कैसे समझ में आया मार्केट में, रिवर्स कैसे करना है। अब ये आप इसमें नहीं कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में ये फॉलो नहीं कर सकते आप, इंट्राडे में यू कैन फॉलो इट वेरी बेटर। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि मॉर्निंग फर्स्ट मॉर्निंग में मैं दिखाऊंगा अभी कि निफ्टी में पहले ही वेव में कितना ज़बरदस्त ट्रेड बनता है इससे। ठीक है, मॉर्निंग वाले ही सेशन में एक 5-15 मिनट में ये फॉर्मेशन आता है, उसको पकड़ो आप, इधर बाई साइड और सेल साइड दो ट्रेड में खेल खत्म करो, एक ज़बरदस्त मूव मिल जाता है उसमें। आप क्या कर सकते हो, छोटे रिस्क के साथ एक 1:7, 1:10, 11 तक का ट्रेड बना सकते हो, वो आप स्नाइपर एंट्री से भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो। बट हमें आज क्या करना है, हमें 2 पैरेलली चार्ट्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी पुश ये करता हूँ, यहाँ पे 5 मिनट का हम क्या करते हैं, हाइकनशी जो हमारा स्नाइपर एंट्री का है, देखो स्नाइपर एंट्री का डिटेल्ड क्लास ऑलरेडी हमारा हो चुका है, डिटेल्ड एंट्री क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उसको पहले देखो तभी जाके ये वाला क्लास आपको समझ में आएगा। दिस इज आई थिंक थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, सॉरी फोर्थ डे है। सो डे 0 से हम ये सिखा रहे हैं। ठीक है, डे 0 पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने बेसिक समझाया था, डे 1 से हमने स्नाइपर एंट्री सिखाया आपको, आज डे 4 है, डे 3 डे 2 आप सारे के सारे देख लो, ये एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज वाइज देखोगे तो समझ में आएगा, बीच बीच में देखोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे सेशन पहले से देखो यहाँ पे, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं निफ्टी का, अगेन यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैं लगाऊंगा। अब मार्केट ओपनिंग होते ही आपको क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी का अभी यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ। देखो अभी अभी तक मैंने क्या बताया कि कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है और कैसे रिवर्सल करना है। ठीक है, ये टेक्निक बताया मैंने। अब इसमें क्या करना है, सिंपल, इसमें आपको फॉलो करना है ट्रेंड के लिए। ठीक है, अगर हाइकन ऐसी स्नाइपर एंट्री आपको अगर बुलिश दिखा रहा है मार्केट, तो बुलिश के लिए ही आपको ट्राई करना है, सिंपल। ठीक है, इसमें थोड़ा अर्ली एंट्री बनता है, इसमें थोड़ा लेट एंट्री बनता है, इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ। अब जैसे ही मार्केट फर्स्ट लो या फिर फर्स्ट हाई बनाता है, सीधा ट्राई करो। ठीक है, शॉर्टिंग एंड लॉन्ग एंड शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो। देखो फर्स्ट रेड कैंडल आया, इस ओपनिंग के नीचे गया, नो ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर गया, ये ट्राई करो, एसएल खा लो यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, एक एसएल जाएगा और जैसे ही इस कैंडल के नीचे जाएगा यू कैन शॉर्टिंग कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आपका अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, यू कैन एग्जिट हियर एंड गो फॉर लॉन्ग हियर। ठीक है, इसके नीचे नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया, इस वाले यहाँ पे आप एग्जिट कर दो, एक ट्रेड अच्छा, दूसरा ट्रेड अच्छा, भाई बंद करो ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आपको और अच्छा ट्रेड बनाना है तो मैं दिखाऊंगा शॉर्टिंग, जब डबल बॉटम एंड ये करता है, देखो यहाँ पे डबल टॉप है। ठीक है, देखो ये फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, इस ओपनिंग के नीचे गया मार्केट। ठीक है, किस लेवल पे आया ये भाई, ये शॉर्टिंग किस लेवल पे आया, सेम इस जोन पे आया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ है, देखो ये पूरा जोन है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है,
तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा छोटा सा एंट्री मिलेगा अपर साइड में, तो वहाँ पे आप बना सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे भी देखो आप, ठीक है, इस जोन में आप कोई भी एक शॉर्ट एंट्री बना सकते हो, या फिर इसके ओपन के नीचे यहाँ पे मिला आपको, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। सिंपल ट्रेड सेटअप है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, और ट्रेड लिमिट लगा लो पहले, ठीक है। टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट से कम मत रखो। देखो छोटे टाइम फ्रेम में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, इस पूरे स्टाइल को मैं पूरा ग्रास्प कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में इसका मैंने एनालिसिस करके रखा है, पूरा डेटा है मेरे पास, तभी जाके मैं इससे इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तब जाके वो जो है आपको पैसा देने लगेगा, अदरवाइज पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो ये भी एक बियर कैंडल है, बियर कैंडल का ये ब्रेकआउट होने के यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, और फिर बीच में ये बनाना, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों टेक्निक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी टाइम फ्रेम का आपको इस्तेमाल करना है वो ट्राई करो। अब देखो जो ये यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा था, यू कैन सी इन दिस जोन, तो यहाँ पे भी आप देखो यहाँ पे, ठीक है। सो ये फॉर्मेशन एक 5 मिनट में मैं कर लेता हूँ इसको, सॉरी, इसको 5 मिनट में कर लेते हैं, और जो करंट डे का डेटा है उसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज करंट डे का, ये कल का ये है पूरा, लेट्स सी। अब देखो कॉमन सेंस है, अब सर बोलोगे सर इसके नीचे करूँ क्या मैं ट्रेड, भाई इतना स्टॉप लॉस लेके कहाँ जाना है मुझे बताओ, ठीक है। अब जहाँ पे छोटा फॉर्मेशन बन रहा है ना, वहाँ ट्राई करो, एक देखो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, इसको ट्राई करो, ओके। ये बना देखो, ये जबरदस्त है, इसको ट्राई करो, कितना जबरदस्त फॉर्मेशन है। देखो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, यहाँ सीधा शॉट मारो, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस इतना सा है, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है इसको, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए इससे बड़ा स्टॉप लॉस देना ही नहीं आपको। भाई ऐसे 5 ट्रेड कर लो दिन के, 1,500 से ज्यादा लॉस नहीं जाएगा। अगर एक लॉट में कर रहे हो ना, मैं लिख के देता हूँ, अगर 5 ट्रेड कर रहे हो प्रॉपरली करो, और छोटे कैंडल्स देख के करो, मैं लिख के देता हूँ 1,500 से ज्यादा दिन का लॉस नहीं होगा आपका, प्रॉफिट्स आपको भर भर के आएंगे, क्योंकि 1:5 आप रेशियो वाइज देखो यहाँ पे। अगर सिंगल लॉट में ट्राई करो, पहले एक लॉट में ट्राई करो, पैसे बनाओ, उससे थोड़ा बहुत जो लॉस रिकवरी करना है वो लॉस रिकवरी कर लो पहले। इससे ये समझ नहीं आ रहा तो सिंपल आप स्नाइपर एंट्री को फॉलो करो, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, इसको डायरेक्ट मैं बोलता हूँ कि आप सीधा सीधा रिवर्ट हो जाओ, सीधा सीधा आप डायरेक्टली एंट्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इसमें टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसमें, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे। अगर समझो मार्केट फॉल हुआ, ठीक है, फॉल होने के बाद में एक रेड कैंडल आया यहाँ पे, ठीक है, लास्ट कैंडल, और एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब डायरेक्टली जो है आपका एंट्री, अगर बियर मार्केट है, ठीक है, अगर बियर मार्केट है और बॉटम है, मतलब पिछले लेग के नीचे ये फॉर्मेशन बन रहा है, तो सीधा एंट्री मत मारो, वेट फॉर इट, इसको जोन बना लो, इसको जाने दो ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जाने दो, जिधर जाना है भागने दो इसको। और जिस वक्त इस फॉर्मेशन में आएगा, इस लेवल पे आएगा, और यहाँ पे ये बनाएगा जरूर, 100% बनाएगा एक रेड कैंडल एंड द ब्रेकआउट, इसको करो ट्राई, ये सबसे बेस्ट एंट्री है बियर मार्केट में, इस तरह से एंट्री बनाओ। सिमिलरली बुल मार्केट में शॉर्टिंग के लिए ये आपका रिवर्सल, बुल रिवर्सल है। सिमिलरली वाइस वर्सा कर लो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और उसके नीचे गया मार्केट, एक रेड कैंडल फॉर्म कर दी, ठीक है। थोड़ा केयरफुली सुनो, मैं बार बार बताऊंगा, डोंट वरी। ये आया, इसको बना लो जोन, आने दो इसको नीचे, ठीक है, आराम से आने दो, जितना नीचे आना है जाने दो। यहाँ पे आप देखो एक आधा ग्रीन कैंडल लाइन, देन रेड फॉर्मेशन होता है, इसको करो शॉर्ट, देन देखो एक कितना जबरदस्त पैसा देगा आपको। जस्ट फॉलो दिस 2 रूल्स ओनली। बहुत ज़्यादा बुलिश है तो ये ट्राई करो, बहुत ज़्यादा बियरिश में आपको दिख रहा है तो बॉटम में अगर पकड़ना है तो रिवर्सल वाला टेक्निक यूज़ करो। इसलिए मैंने नायका में पहले एंट्री नहीं दिया, अभी एंट्री दे दिया, मैंने बोला कि अभी एंट्री कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग खुल जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, निफ्टी पे ही लगा के देखते हैं। सो बॉटम में लगाना है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे हमें क्या करना है, इस कैंडल हाई भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप, मैं तो ओपनिंग करता हूँ मैं, क्योंकि आसपास जो भी दिखा उसको मैं पकड़ लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से हाई पे आया तो ठीक है करो, नहीं तो मैं करता नहीं ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, ठीक है, इस लेवल पे, इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन। अब डोजी भी मैं रेडी समझता हूँ, तो इस एरिया में छोटा बना तो उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी है, आप ये वाला ट्राई कर सकते हो बियर मार्केट का, ये यहाँ से पहले गया था, आप यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो इस लेवल पे, बट यहाँ पे जल्दी से नहीं हुआ, तुरंत वाला इस कैंडल के लो पे नहीं गया, बट इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे गया तो यू कैन शॉर्ट है। तो कल मैंने ये ट्रेड भी किया था, एंड ऑफ द डे जाके मैं ये टेस्ट ही कर रहा था, उसको मैंने ट्राई किया। एक और एक बताता हूँ मैं, अगर रेड कैंडल है, ठीक है, एक रेड कैंडल है और आउटसाइड अप कैंडल है, ठीक है, आउटसाइड अप मतलब मैंने बोला एक ग्रीन कैंडल है, लो नीचे बना है इसके नीचे, जैसे कि यहाँ फॉर्मेशन है, देखो कितना पावरफुल है। और यहाँ पे मैंने पर्सनली देखा 130 पॉइंट्स यहाँ से ये रैली आया था, 130 पॉइंट्स का, कहाँ तक आया भाई, देखो एग्जैक्टनेस देखो इसका, ठीक है, आपको कहाँ तक लेना है ये भी बताता है, ओके। सिमिलरली ये साइडवेज क्यों जा रहा है, ऐसा नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, जितने ज्यादा विक्स मतलब रेड कैंडल है, ये विक्स दिख रहा है मतलब रेड कैंडल्स है, इसमें रेड कैंडल बना के ऊपर आया था। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी लेने के लिए थोड़ा मार्केट इस तरह से पुश करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द करेक्शन नॉट द एग्रेशन,
ठीक है। अगेन यू कैन सी ये टॉप वाला आप देख लो यहाँ पे, इस एरिया में देखो ये कितना अच्छा है, ये वाला देखो शॉर्ट कितना जबरदस्त शॉर्ट है, देखो यार। ठीक है, कहाँ तक टारगेट लेना है, सिंपली इस जोन तक टारगेट लेना है। हो गया, टारगेट कंप्लीट कर दो, दिन भर आपको वहीं पे एंड ऑफ द डे वहीं पे लेके क्लोज कर दिया इसने। या फिर आपको रिवर्सल ट्रेड उसी तरह से लेना है, उस तरीके से यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो। देखो यहाँ ग्रीन बना, एग्जिट कर दो ट्रेड को। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल पे एग्जिट होगा, इतना बॉटम आपका एग्जिट कहीं नहीं होगा, इतना टॉप पे एंट्री आपका कहीं नहीं होगा। ठीक है, दिस इज सिंपल फॉर्मेशन। और इसको क्या करो, आप पहले प्रैक्टिस करो देन जाके लगाओ। ठीक है, ये फॉल आया यहाँ पे, कौन सा आपका लगेगा, ये लगा लो भाई। ठीक है, अब ये बड़ा लगा लो, यहाँ कहीं पे भी मिल जाता है, मुझे ये वाला मिला। ठीक है, ये फॉर्मेशन मिला, ये ग्रीन मिला, ये ग्रीन मिला, ये तीन का एक साथ गया यहाँ पे, देखो ये नहीं मिला तो यहाँ पे लगा लो, ये कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट में ऊपर गया था, बट यहाँ पे कोई भी बुल फॉर्मेशन क्रिएट नहीं किया, तो बाय साइड क्यों जाएंगे भाई। हाँ, इसका शॉर्टिंग जो किया ये बुक जरूर करेंगे, बट यहाँ पे हम जाएंगे नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पे आया, देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखो, यहाँ पे एक फॉर्मेशन किया, बुल साइड फॉर्मेशन, बुल साइड फॉर्मेशन, बुल साइड फॉर्मेशन। सारे आपको एंट्री लेने हैं उतने सारे ले लो, कोई भी आपका चल जाएगा। अगर ये फॉर्मेशन लेना है, ये फॉर्मेशन लेना, देखो यार ये वाला जबरदस्त एंट्री है, ये सीधा टारगेट दे देगा आपको, खत्म। और कोई भी इसमें देखो, कोई भी स्विंग लो ब्रेक्स नहीं होगा। अगर रेयरली एक आधा स्टॉप लॉस होता है तो दे दो इसको, क्योंकि वो स्टॉप लॉस होता ही कितना छोटा सा है। ठीक है, तो वहां पे अगर तुरंत घूम जाता है मार्केट तो वहां पे एग्जिट किया करो। ठीक है, तो मैंने अभी तक दो आपको रूल बताए। फर्स्ट मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट बुलिश है, मतलब आप ट्रेंड में है, तो आपको क्या करना है, अगर बुल कैंडल आ रहा है, बुल कैंडल आ रहा है, आने दो आराम से आने दो, इसको जाने दो। बायर्स वाले गाड़ी में बैठ के, इतने तेज वाले गाड़ी में बैठ के फायदा किसी का नहीं है। पहले स्टेशन पे रुकने दो, इसको गिरने दो, पहले आएगा, आने दो आने दो। मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं आएगा ना, कहीं ना कहीं अटकेगा ही। अटकने के बाद फिर इसका रेल शुरू, फिर बैठो इधर। यह है बुल मार्केट एंट्री। ठीक है, बुल मार्केट, छोटा सा करेक्शन, मारो एंट्री, सीधा मारो, डोंट वरी, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, डरना नहीं है ऐसे। ठीक है, समटाइम क्या होता है, बुल कैंडल आता है, बुल कैंडल आता है, बुल कैंडल आता है, एक छोटा सा रेड कैंडल डोजी बनाता है, अगला ही कैंडल इसको ब्रेक कर देता है, मारो सीधा एंट्री मारो यहाँ पे। इस लेवल से लेके 1:3 बहुत इजीली मिलता है, बिकॉज ये बहुत छोटा होता है। और अकॉर्डिंगली क्वांटिटी ले लो भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा मैंने कौन सा बनाया, दूसरा स्ट्रैटेजी बोला है कि बॉटम आने दो। ठीक है, बॉटम में मेरा पर्सनल फेवरेट जो फॉर्मेशन है वो बनने दो, ऊपर जाके आने दो, यहाँ पे वो पर्सनल फेवरेट ये जो फॉर्मेशन है, ओपनिंग ब्रेकआउट फॉर्मेशन, यहाँ बनने दो, ट्राई करो इस लेवल तक। जहां से मार्केट ने पॉज लेके ब्रेक मारा था, वहां पे ओपनिंग ब्रेकडाउन जहां पे किया था वहां तक करो। ठीक है, अगर बहुत पास है, बहुत आसपास आपको दिख रहा है वो पॉज, तो भाई ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट साइडवेज में फंसेगा। मैं दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसमें। ठीक है, अब इसमें तो एंट्री बना था, बट ये जल्दी से टारगेट नहीं दे रहा था। यहाँ पे ये एंट्री बना था इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे एंट्री बना आपका, बट टारगेट कहाँ था, इस लेवल के आसपास। सम टाइम टारगेट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे हमारा बियर मार्केट चल रहा है, तो ऐसे में ये ट्रेड चल रहा है जरूर, बट आपका ये नहीं जाएगा। अब ये वाले लेवल से अगर मार्केट फॉर्म नीचे कर जाता है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये नेक्स्ट लो होगा, दिस इज न्यू लो, इसके पैरेलल में आता है तब एंट्री बना। ओके, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। अब ये वाला शॉर्टिंग देखो यहाँ पे, इस वाले लेवल से मैं दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से फॉर्म करके ये वाला पूरा जोन, अब ये स्वीपिंग कैंडल बोलते हैं इसको। इसमें जो मैंने पूरा बताया, जो मैंने रेड कैंडल और एक ग्रीन आएगा, ग्रीन के बाद रेड आता है। ठीक है, देखो ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। भाई ये दोनों का मतलब क्या है, ये वीक बनता है। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल नीचे इस तरह से फॉर्म कर रहा है तो ये वीक होता है, और ये नीचे की साइड इस तरह से रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है। तो अगर लंबा वीक दिखा तो उसको लगाओ मार्किंग पे, ये इस तरह से। ठीक है, इसको मार्क करो। और इस लेवल पे देखो कहाँ पे मेरा ओपनिंग ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, इस लेवल पे देखो मेरा, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ क्या होता है, ये रेड कैंडल आया था इसके नीचे, सॉरी यहाँ पे ये ग्रीन आया था इसके नीचे गया क्या, नहीं, रेड आया बट नीचे नहीं गया, ऊपर गया, जाने दो इसको। अगेन देखो यहाँ पे इसके नीचे नहीं गया, ये लास्ट वाला जो ग्रीन कैंडल इसके नीचे मारा, देखो खटैक से। ठीक है, यहाँ बुक कर लो, यहाँ बुक कर लो, आपको कहाँ बुक करना है कर लो आप। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कितना ईजी है और कितना जबरदस्त रिवॉर्डिंग है, ये देखो आप यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल का पूरा भी लगा लोगे तो ये फॉर्मेशन में आप 1:5, 1:6, 1:7 तक आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। और देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला ट्राई कर सकते हो, बाइंग साइड ये ट्राई करो, यहाँ एसएल हिट होगा, और एसएल जैसे हिट होगा आपका रिवर्स ट्रेड स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल का लो भी खा रहा है, दो ग्रीन कैंडल का लो अगर ब्रेक मार रहा है तो आपको सेलिंग भी करना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द आइडियल सिचुएशन जहाँ पे आपको रिवर्स ट्रेड का इस्तेमाल करना है। बाय करो, क्विकली शिफ्ट करो, सेल साइड घुसेगा मार्केट और जबरदस्त गिराएगा मार्केट। कहाँ तक गिरा है देखो, यहाँ तक। ठीक, यहाँ नहीं रुका तो यहाँ तक तो रुकेगा ही रुकेगा। यहाँ आया, काट दो इसको ट्रेड को, इस ओपनिंग के ऊपर कट गया, काट दो इसको ट्रेड को। कहीं पे भी कोई भी फॉर्मेशन में जाओ, किसी भी लेवल पे जाओ, यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मेशन बना था, ऊपर जाने दो, कितना जाना है उसको जाने दो। और यहाँ पे लास्ट ये रेड कैंडल था, एक लो वाला रेड कैंडल, और ये वाला जो है ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है। यहाँ पे देखो ये वाला,
यहाँ से आया पूरा दिन मार्केट ऊपर, अगले दिन, ठीक है। आप अगर अगले दिन नहीं मिल रहा है, आप यहाँ ट्राई करो। मॉर्निंग में 3 कैंडल डाउन अप साइड में, घुसेगा मार्केट ऊपर साइड में, यहाँ पे काट दो ट्रेड को, खत्म। आप फिर से री एंट्री करना है तो कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं है आपका। यहाँ एंट्री हुआ क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, सीधा यही क्यों हुआ भाई? क्योंकि जाना है इनको ऊपर, जाना है, कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है, खत्म कर दो ट्रेड। अब भाई यहाँ पे मार्केट आया है तो कहाँ तक जाएगा? पिछला लो कहाँ से आया था, वहां तो हिट करेगा ही करेगा ही। सिंपल टेक्निक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप थोड़ा सा, हम क्या करते हैं इसको, इसमें देख लेते हैं, स्टॉक्स में देखते हैं, कोई SBI देख लेते हैं, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम सोचते हैं हम, बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स का हम सोच लेते हैं। यहाँ पे डेली में जाता हूँ मैं, यहाँ पे वीकली में देखते हैं। तो इसमें भी अगर बुल मार्केट में है तो क्या करना है, डबल बॉटम में है तो क्या करना है, और बॉटम, उसका बॉटम बना रहा है तो उसको कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सो मार्केट ने यहाँ से पिकअप लिया, पिकअप लेने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेशन किया, इस जोन पे बाद में टचिंग नहीं हुआ था, बस यहाँ पे एक टच हुआ, यहाँ पे एक टच हुआ। दोनों एरिया पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, दोनों जगह पे ट्राई करो। एक जगह पे एक आधा आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, नो इशू, बट दूसरा जो आपका ट्रेड फॉर्मेशन बनेगा, जो स्मॉलर रिस्क के साथ बनेगा, वो अच्छा आराम से आपका टारगेट दे देगा, ठीक है। ये करो। अब यहाँ पे गया नहीं तो इसको क्यों ट्राई करना है? यहाँ पे गया, इसको ट्राई करो, फेल होगा, इस ओपनिंग पे, इस ओपनिंग पे, इस ओपनिंग पे, ओपनिंग ट्रेल करते जाओ, स्टॉप लॉस हिट खत्म कर दो ट्रेड को। यहाँ ओपनिंग के नीचे ट्रेल करते जाओ। यहाँ पे अगर एग्जिट हुआ तो ओके है, क्लोजिंग नहीं है कहीं पे भी, तो आप इसको फॉर्मेशन कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप इस टारगेट को यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं मैन्युअली, ठीक है। तो ये वाला भी टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, जो कि मैं सिखा रहा हूँ आपको। और इसमें आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये सारी चीज़ें भी देखनी होती। अब जहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो ये चलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, इधर जोन में चलने का, ये ट्रेड ये चलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये ट्राई कर सकते हो आप इस तरह से। अगर थोड़ा सा बेटर ये देखोगे तो आसपास आपको ट्राई करने को मिलेगा। यहाँ देखो ये वाला फॉर्मेशन, ठीक है, इस ओपनिंग को ब्रेकआउट मारा, देखो इम्पल्स के साथ ब्रेकआउट मारा, यहाँ एंट्री मिला मुझे, खत्म ट्रेड, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये वाला ट्रेड है, यहाँ तक टारगेट ले लो, यहाँ तक ले लो, अब यहाँ तक भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट ट्रेलिंग करते हुए जाओ, मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रेलिंग के साथ जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाओगे। अदरवाइज देखो, फिर आप वो लॉस कर रहे हो तो वो लॉस करते ही जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिला मुझे। अब पिछला वाला देख लो, ये वाला देख लो, ठीक है। यहाँ देखो डबल बॉटम कहीं पे भी मिले, हमें एंट्री बनाना है, इसको बोलते हैं एक्चुअल बॉटम बाइंग, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं एक्चुअल टॉप सेलिंग। देखो यहाँ टॉप सेलिंग पे कहाँ करना है, करो भाई, खत्म, ठीक है। और एक तरीका बताता हूँ मैं इसको आइडेंटिफाई करने का। अगर मार्केट बुलिश में है, यहाँ पे बनाता है, देखो अगर ये लेवल गया ऊपर तो बनाओ, ठीक है। अगर समझो बियर मार्केट में इस तरह से नीचे गए, ये जोन जाने के बाद यहाँ पे बॉटम बना था, इसको ट्राई करो, इस लेवल तक आपको आराम से मिलेगा। अभी निफ्टी में मैंने फ्रैक्टल ट्रेड बनाया था, ये देखो न्यू टू ऑल है। अभी मैंने एक फ्रैक्टल ट्रेड बनाया था, मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी फ्रैक्टल में इसमें सर्च कर रहा हूँ, इसमें मैं निफ्टी में दिखाता हूँ आपको। निफ्टी में कैसे मैंने पकड़ा था इतना बॉटम एंड टॉप कैसे पकड़ा था, वो मैं बताता हूँ। और आपको पता होगा कि वहीं से मार्केट क्यों घूमता है, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से 2 दिन में हमने पैसे फ्रैक्टल ट्रेड में पैसे बनाए, क्यों बनाए वो मैं दिखाता हूँ। सिंपल ट्रेड है, देखो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, सेम टैक्टिक्स जो मैं बता रहा हूँ वही है। अभी रिसेंटली क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया था, ये बॉटम मुझे पता था भाई ये मारेगा हिट यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से घूम के आया मार्केट, इस ओपनिंग को ब्रेक मारते ही मुझे, ये ओपनिंग का ब्रेक मारते ही नीचे समझ में आया ये हाई जा चुका था, दिस इज आउटसाइड लिक्विडिटी से फॉर्म मारेगा नीचे की साइड में, इंटरनल लिक्विडिटी लेगा, कहाँ होगा, इम्बैलेंस पे, लास्ट ओबी पे। तो ये फॉर्मेशन यहाँ से आया है, ठीक है। अब देखो मुझे भाई इस लेवल पे मुझे डोजी इस तरह से मिले, या फिर एक रेड मिले और एक ग्रीन मिले, सेम ही मतलब तो है ना, ये हो या ये हो, एक ही तो मतलब है। तो मैंने क्या किया, इधर ही डायरेक्टली बाय कर लिया। क्यों बाय किया समझ में आया अभी यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट बाइंग समझ में आया। भैया अभी वेट करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले आपको माइक्रो लो का कंसेप्ट समझाया है, माइक्रो हाई का भी समझाया है, ठीक है। इससे बेटर एंट्री ये है, ठीक है, इसको लगाओ। अगर ये समझ नहीं आता तो सीधा स्नाइपर एंट्री लगा लो। स्नाइपर एंट्री कैसे लगाना है ये सारा आपको पूरा का पूरा, आप क्या करो, पहले वाले वीडियोस देखो, दिन समझ में आएगा, ठीक है। आसान है ट्रेडिंग, मुश्किल मत बनाओ, क्योंकि देखो अभी इधर उधर करोगे, अब कोई भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एक कोच को फॉलो करो, तभी जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉस रिकवरी होगा, या फिर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट में। बम्पर प्रॉफिट मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इतना मैच्योरिटी अगर नहीं है अभी फिलहाल इस लेवल पे, ये स्ट्रैटेजी का मैं बता रहा हूँ। अदर मैच्योरिटी होगा, मतलब अदर स्ट्रैटेजी में हो सकता है, बट इसमें अभी इतना नहीं है कि आप ट्रिमेंडस पैसा कमा रहा हो, ऐसा सोचो मत अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्नाइपर एंट्री का तो मैंने दिया ही है, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो दोनों साइड में एंट्री बन रहा है, दोनों साइड में यहाँ पे शॉर्ट आया था यहाँ पे, और सेम लेवल पे आता है, सेम लेवल पे यू कैन ट्राई, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने क्लियर किया है अभी। दिस इज अ मैजिक ऑफ फ्रैक्टल विद द ओपन हाई लो क्लोज ब्रेकआउट टैक्टिक्स। इसमें लो क्लोज अभी नहीं बताऊंगा मैं, लो क्लोज मैं बताऊंगा तो दिमाग खराब होगा, नहीं तो ये दिमाग के ऊपर से जाएगा बहुत सारे लोगों को। अभी सिर्फ मैं आपको ओपनिंग टैक्टिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज ओपनिंग टैक्टिक्स ओनली, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्लास भी था, ठीक है। इस सीरीज का डे 0 जो था वो हमारा ओपनिंग टैक्टिक ही तो था,
उसके बाद में हमने क्या किया, स्नाइपर एंट्री क्रिएट किया। स्नाइपर एंट्री के बाद में ओपनिंग टैक्टिक्स में अभी ये सेकंड क्लास है ओपनिंग टैक्टिक्स का, और 2 क्लास आएँगे ओपनिंग टैक्टिक्स के। उसमें मैं बताऊँगा मॉर्निंग ओपनिंग कैसे कैच किया जाता है, गैप अप, गैप डाउन में कैसे, अगर गैप अप के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल आता है तो उसके ओपनिंग से कैसे हम ट्रेड बना सकते हैं, वो टेक्निक अभी बाकी है, उसको मैं एक 5th या 6th क्लास में मैं इसको कवर करूँगा। देन हम जाएँगे हाई, लो एंड क्लोजिंग टैक्टिक्स में, ठीक है? ये तो तहलका मचा देगा, बिकॉज़ इससे देखोगे तो आपका डायरेक्ट एग्ज़िट होगा, क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल पे अभी तक मैंने नहीं सिखाया कि कैसे एग्ज़िट किया जाता है। इसके बाद वाले सेशन में मैं आपको सिखाऊँगा कि ग्रीन कैंडल पे एग्ज़िट कैसे किया जाता है, और उसके बाद ही मार्केट गिरेगा, ठीक है? कल मैंने मैसेज किया था कि भाई बोलने के बाद ही क्यों गिरता है, क्योंकि मुझे पता था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैंने कैसे बोला था वो भी दिखा देता हूँ। तो 5 मिनट में जाते हैं एक बार, और ये सेम टैक्टिक है, कोई डिफरेंस नहीं है, मैं जो अभी सिखा रहा हूँ उसी को फॉलो करोगे तो भी समझ में आएगा आपको, ठीक है? ये निफ्टी बैंक में था, तो एक बार मैं निफ्टी बैंक एक बार लगा लेता हूँ, और ओके। सो ये यहीं पे ये था, और मैंने बोला था यहाँ पे मैंने इस टाइम पे देखो, एग्जैक्ट टाइम देख लो, 2 बजे, 2 बजे मैं एक बार शो कर देता हूँ। देखो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सबसे ज़्यादा ये है, एक्टिव है, और टेलीग्राम पे हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको ये दोनों फॉलो करने हैं, तभी जाके आपको ये लिंक्स मिलेंगे। ये सारे डिटेल जो हम क्लास लेते रहते हैं, इसमें आपको डेली, हम अभी डेली क्लासेस लाने वाले हैं। डेली 9 पीएम क्लासेस नाम से हम इसको शुरू करेंगे, और तब मैं बताऊँगा आपको कि इसमें किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर एसएमसी का कैसे ये होता है, वर्क करता है, ये मैं 9 वाले क्लास में आपको डेली सिखाऊँगा। अभी तो फिलहाल मुझे अभी टाइम नहीं है, बिकॉज़ आई एम एंगेज्ड विद सम अदर एक्टिविटी, मतलब एग्ज़ाम चालू है, तो अभी मैं इसको ये नहीं कर सकता हूँ। बट ये छोटी-छोटी टैक्टिक्स है, इससे आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो। अब मैं टाइमिंग दिखाता हूँ, मेरा टाइमिंग मैं बताता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट्सएप ग्रुप, इसको आप जॉइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का दोनों का लिंक है नीचे, आप इसको शो कर सकते हो। और आई एम हैप्पी टू सी कि आप यूज़ कर रहे हो इसका, पैसा भी बनाओ थोड़ा बहुत। और मैंने यहाँ पे देखो डे हाई स्वीप का एक ट्रेड मिला, तो मैं वो ट्रेड ज़रूर करूँगा। लेट्स सी, मैंने टाइम देखो, ये 2:07 पे, और बुक्ड फ्रैक्टल ट्रेड एट द 2:10 पे, बट मैंने 2 बज के पहले ही बुक कर दिया था इसको, ठीक है? 2 बज के 2 मिनट 3 मिनट पे ही बुक किया था। आई विल शो यू व्हाई, क्योंकि 2 बजे ये कैंडल ने हिट किया था इस ज़ोन को, और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाया था। दिस वॉज द बेस्ट कैंडल जो मुझे शो करता है इस जोन का इफेक्टिवनेस, ठीक है? मार्केट गया था, इस लेवल तक गया था, इस ओपनिंग तक भी गया था, बट मार्केट ने डाउन साइड क्लोज किया, और जैसे ही सेकंड कैंडल रेड आया, मुझे पता चल गया भाई अभी ये यहाँ पे सेलर घुस गए हैं। दीज आर द प्राइमरी सेलर्स, ये जो सेलर्स थे ये प्राइमरी सेलर्स थे प्रीवियस जोन से, जो सप्लाई आया था जिसने ब्रेक किया था, वहां से जो सेलर्स आए थे वहीं पे मार्केट ने क्लोज नहीं किया इस बायर। और ये एग्जॉस्टिव कैंडल बोलते हैं इसको, ये हाइप होता है, ठीक है? इसमें बाइंग करते हैं बहुत सारे लोग, अब पता नहीं क्यों करते हैं, बट इसमें बाइंग करते हैं, फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं, गाली देते हैं मार्केट को, ठीक है? फिर बोलते हैं कि मेरे साथ साजिश हो रही है, अदानी मेरे साथ जागती कर रहा है, मेरे साथ ये कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपकी चिल्लर उठाने के लिए वो थोड़ी बैठे, है ना? मार्केट का जो फॉर्मेशन है उस तरह से आप नहीं सीखोगे तो कैसे पैसे बनेगा? जो मार्केट वर्क करता है उस तरह से समझोगे तो ही पैसा बनेगा, ठीक है? बट इसमें सारे ट्रेड नहीं करने, आपको अपॉर्चुनिटी ट्रेड ही उठाने हैं, और दिन के 4 से 5 ट्रेड खत्म करो यार। इससे ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे ना, आप खुद ही कॉस्ट दे के ब्रोकर्स को फुला रहे हो, ठीक है? उनका जो आप पावर बढ़ा रहे हो, ठीक है? वो मत करो, ठीक है? कम से कम वो तो कम से कम मत करो, ठीक है? यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन लेके आप ये ट्राई कर सकते थे यहाँ, ठीक है? एग्रेसिवली जा सकते थे। स्वीपिंग डाउन पे मैंने इसीलिए बेचा यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे 2:10 पे मैंने फ्रैक्टल बेच दिया था। क्यों इसी दिन में क्यों बेचा भाई? इसमें भी मैंने एक लॉजिक लगाया, देखो यहाँ। इसमें इस वाले कैंडल का लो कहाँ ब्रेक हुआ था? सो आई विल शो यू। सो दिस वाज द ग्रीन कैंडल इन फॉल। तो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पे मुझे लगा कि भाई अगर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ओके है, अगर इसको क्रॉस कर जाता ये ग्रीन कैंडल, या फिर इधर कहीं क्लोज करता, तो मेरे लिए ओके था। अब जैसे ही मार्केट ने स्वीप किया, यहाँ से स्वीप करना स्टार्ट किया, मतलब प्रीवियस हाई से डे हाई बना चुका था यहाँ पे, और जैसे यहाँ गया, यहाँ से स्वीपिंग लग रहा था मुझे। अब मुझे लगा कि भाई यहाँ बैठने से बेहतर है यहाँ बुक कर लो। अगर मार्केट एक्चुअल में बुलिश है तो इसके ऊपर हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? इसके ऊपर तो अगर खुलेगा या फिर ऊपर कहीं फॉर्मेशन बनता है तो हम फिर से ट्रेड बना लेते हैं। बट ऊपर भी ट्रेड बनाने के लिए और एक है फॉर्मेशन यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसको हम फॉलो कर नहीं सकते। और ये रिसेंट लो है, तो रिसेंट लो को मार्केट एक पुल बैक लेगा, सेकंड लो पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसमें जितना भी पैसा अभी 5% या 6% जो भी बना है, ये इतने के लिए ही था, ठीक है? तो ये छोटा सा फॉर्मेशन है, और इस तरह से जब अगर यूज़ करते हो मार्केट्स का, इस सारे जोन्स का, तब आपको देखो अच्छे से अच्छा जो है फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी बता देते हैं। पिछला यहाँ पे गया था देखो, इस वाले ओपनिंग के यहाँ पे गया था, ये वाला ओपनिंग भी गया था, तो इसी जोन से आप देख सकते हो ये फॉल हुआ था, तो ये ट्राई कर सकते हो। इसमें एक प्रॉब्लम है साइडवेज में देखो, ये सारे इंडिकेटर्स का टेक्निकल का प्रॉब्लम है, बट ये मेरा बताना धर्म है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे।
अगर मार्केट साइडवेज है तो इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स होने के चांसेस है। यहाँ पे आपको कॉस्ट लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट, देखो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसमें आपका एक ही जगह पे 5-6 एंट्री एग्जिट हो रहे तो ट्रेड मत करो, ठीक है। हाँ, इसको अगर आपको लग रहा है कि इसको ट्रेड करते करते मुझे एक आधा बड़ा ट्रेड मिल जाता है, देन ओके फॉर इट, क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड वाइज आप सोच रहे हो, तो वो सोच ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट उसके लिए ना तगड़ा पेशेंस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, तब जाके इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आगे यू कैन सी ईयर, ठीक है, ये जोन देखो यहाँ पे, आगे ये वाला बड़ा देखो यहाँ पे, इस वाले एरिया पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। समटाइम वो डायरेक्ट हिट नहीं करता, बट नियर अबाउट वहीं पे आ जाता है, तो उसको ट्राई कर सकते हो। देखो ये रेड कैंडल का ओपनिंग कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया आराम से, ठीक है। वन मोर एक ये है, अभी आपको बोनस दे देता हूँ मैं, तीसरा तीसरा वाला, ठीक है। और इसका मैंने इंडिकेटर भी बनाया, आपको डायरेक्टली दे दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्लास जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, बिकॉज इसका टाइमिंग लगा के रखा है हमने, तो 1 से 1.5 घंटे तक, यस 1 से 1.5 घंटे तक हो सकता है। बट इसमें जितना हो सके मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम बाद में डिस्कस नहीं करने वाले, एंड आई डोंट नो ये अपलोड होगा कि नहीं यूट्यूब पे, बट ठीक है, देख लेते एक बार। रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, समटाइम क्या होता है, आई विल शो यू, ग्रीन कैंडल आ जाता है, ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बन जाता है कि इसमें एंट्री नहीं मिलता है। ऐसे वक्त में क्या देखो, इन्वेस्टर्स आर वेरी क्लेवर, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं ना बहुत क्लेवर होते हैं, ये अगले कैंडल में ना यहाँ एंट्री दे देंगे आपको, डोंट वरी, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। सो ये एक फॉर्मेशन में बताता हूँ कि ये कहाँ बना है, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो मिस हुआ है वहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, अगर मिस हुआ है तो ट्राई करना बनता है वहाँ पे, ठीक है, लेट्स सी। सो खादा कैंडल, ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट, ये देखो यहाँ, ठीक है, ये देखो यहाँ। सो ये रेड कैंडल का ओपन ब्रेकआउट हुआ, ऊपर क्लोज किया, भाई यहाँ थोड़ी एंट्री बना सकते, मार्केट ने ओपनिंग यहाँ किया, यहाँ पे और इधर ही से गैप अप मार के ऊपर गया, क्यों गया भाई, कि पागल लोग हैं इधर, ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, ये ट्रेड कर लो, खत्म। दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, वेरी परफेक्ट वर्क करता है, ठीक है। आपको ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है पता होने चाहिए, और ये नीचे तक आ सकता है, समटाइम पॉसिबल है लो तक हम डिफेंड करेंगे, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर लो के आसपास से घूम रहा है ऊपर, तो फिर री एंट्री कर लो आप, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, ये वाला ट्राई कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं एंट्री, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको आप कलेक्टिवली ये करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में, अभी ये तो थोड़ा सा लार्ज व्यू में आ रहा है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसको भी हम देख लेते हैं। सो इस वाले एरिया पे आप देखो, बाद में यहाँ पे एंट्री बना, क्यों आया भाई यहाँ पे, ठीक है, ये जाना चाहिए ऊपर का ऊपर, बट ये आया फॉर्मेशन यहाँ बनाया फिर ऊपर गया, तो ये वाला इस तरह से बनाता है मार्केट, तो ये एक अच्छा टेक्निक है इसका एंट्री बनाने का। और इंट्राडे में समटाइम आपको अगर वहाँ पे एंट्री मिले तो ट्राई किया करो वहाँ पे, ठीक है, आराम से आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सो वही है, ये जब बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे आता है, लेट में आता है, ये सेम सेम टेक्निक है, वो छोटे टाइम फ्रेम में हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। सी थ्रू द फ्रैक्टल्स, ठीक है, सी थ्रू द फ्रैक्टल्स, यानी कि आप डेली में देख रहे हो तो वीकली में क्या कर रहा है ये समझ में आना चाहिए, तब जाके इस तरह के स्ट्रैटेजीज जो है आपको पता चलेगी कि हाँ ये स्ट्रैटेजी क्यों वर्क कर रहा है, वाई दिस स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से आपको समझ में आता है। और बहुत बार ये जो एंट्री एग्जिट्स होता है लेट, अगर वही नहीं मिला तो बाद में आप एंट्री बना लो यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आता उतना, इसका लो नहीं गया फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर रैली में निकल रहा है तो निकाल दो, वहाँ पे ट्रेड आप अच्छा 1:2 3 आप उस तरह से बना सकते हो, एक बेहतर एंट्री मिलने के बाद में प्लान फॉर द एग्जिट, ठीक है। ज़्यादा देर तक बैठने की कोशिश मत करो, ज़्यादा देर तक बैठोगे तो वैसे भी पैसा रहता नहीं है, मार्केट में किसी का पैसा रहता नहीं है, टिकता नहीं है, तो आपको वहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ लगाओ, ये वाला फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो, दोनों तीनों आप टारगेट लेवल पे आपको दोनों को हिट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, यही है स्नाइपर एंट्री रिफाइंड। रिफाइंड क्यों मैंने बोला, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, कैंडल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, स्नाइपर कैंडल्स एंड ये हाइकनेसी कैंडल्स एंड नॉर्मल कैंडल्स दोनों का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा बेटर एंट्री मिलेगा हमें, ओके। बट डिस्क्लेमर है इसमें कि आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। आप बिटकॉइन में कहीं पे अभी देख लेते खद दो ट्रेड, मुझे लगता है SIP का और रिस्क मैट्रिक्स का अभी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चलेगा क्लास, तो हम इसको क्या करते हैं, इस क्लास को हम अभी क्या करते हैं लाइव पे देखते हैं, क्योंकि बिना लाइव के समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं बिटकॉइन में ट्रेड लेके देखते हैं, ठीक है, BTC USD, ठीक है। तो अभी जो चालू है BTC USD, कुछ वर्चुअल ट्रेड करके देखते हैं और देखते हैं कि इज इट प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो 1 मिनट में जाते हैं और सेम फॉर्मेशन में क्या करना है, क्या टैक्टिक्स, देखो छोटा नीचे आया, थोड़ा रेड कैंडल बनाया और बाइंग साइड में फॉर्मेशन बना रहा है, अब इसको मैं हटा देता हूँ पहले। सो लेट्स सी, यहाँ पे अभी तक तो इसका ओपनिंग नहीं गया है, जस्ट वेट फॉर इट, परफेक्ट वेटिंग करो, थोड़ा ऊपर लिया करो, कभी भी एग्जैक्टनेस रखोगे तो थोड़ा एंट्री कम मिलने के चांसेस आपको ये करेंगे। अब इसमें देखो और एक चीज़ है कि इसका इधर लिक्विडिटी जा चुका है, तो अभी इसमें आप दुविधा में रह सकते हो कि क्या ये मेरा शॉर्टिंग साइड का ट्रेड करना चाहिए, क्या इस साइड का,
देखो ये थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म का अगर देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? लंबे टाइम फ्रेम में देखोगे तो चलेगा। बट मुझे लगता है दिस इज़ बुलिश रैली तो बुल साइड ट्रेड बना लो। एक आधा फेल होता है बियर साइड का, मिलता नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर बियर है तो ये आराम से इधर तक आएगा, फिर यहाँ मिलेगा ही मिलेगा आपको बियर वाला, ओके? सो अभी जो चल रहा है, जो फॉर्मेशन है बुल साइड उसको करो आप, बेहतर रहेगा उस साइड को आप ट्राई करो। अब देखो ये फॉर्म हुआ है और ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में ये 2 इनसाइड बन रहे हैं, तो फॉर्मेशन तो वही है भाई, ये पुल बैक है, ग्रीन है और देन उसके ऊपर, तो इसके ऊपर आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है? इसको क्लोज़ होने दो, फिर इसके ओपनिंग के ऊपर हम एंट्री बनाएँगे, ठीक है? अगर नीचे क्लोज़ होता है तो वैसे भी ये हमारा स्ट्रैटेजी जो है ये मतलब एंट्री नहीं देगा, थोड़ा-सा नीचे जाएगा तो लेट्स सी क्या होता है देखते हैं। अभी इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं एंट्री बनाता हूँ। अब यही कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो एंट्री बनता है कि नहीं बताओ? कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट। यही यही कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है तो क्या मेरा एंट्री बनता है यहाँ पे बाय साइड और नॉट? समझो, प्राइस को समझोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? टैक्टिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से ये एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, इतना ही होता है खेल, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? आप कहीं पे भी करो और कम से कम कहाँ रिस्क मेरा बन रहा है वो अगर समझ में आएगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। देखो ये वाला एंट्री था, ठीक है? टारगेट इस जोन पे रखो, इस जोन पे रखो, या फिर ये बुल मार्केट है तो वहाँ ट्राई कर सकते हो। इस लेवल से आया था ओपनिंग, इस लेवल से एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे एक स्वीपिंग आया, ये एक ट्रेड बना, ये एक ट्रेड बना, दोनों ट्रेड बनेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक ये वाला पूरा पर्टिकुलर पूरा रेड जोन है, तो रेड जोन से ये वाला ट्रेड बना सकता है माइक्रो फ्रैक्टल का, ये वाला। अभी अगर देखेंगे तो ये कहाँ तक आना चाहिए, सिंपली इस जोन तक या फिर इस रेड कैंडल तक, ठीक है? ये आइदर करेक्शन लेवल तक आना चाहिए, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो एंड इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो इन दोनों जोन में कहीं पे भी आता है तो आई विल ट्राई द बुल ट्रेड यहाँ पे, ठीक है? तो ये 2 जोन में मेरा कहीं पे भी आ जाता है तो आई विल ट्राई इट। अगर इधर कहीं भी होता है तो वो भी मैं ट्राई करूँगा, यहाँ पे आया तो भी ट्राई करूँ। जब तक बुल है तब तक बुलिश ट्रेड कर लो, ठीक है? ऊपर नीचे कहीं पे भी आता है वो ट्राई कर लो सब, ठीक है? ओके, चलो। ये समझ में आया क्या बताओ? एक बार मुझे कन्फर्म करो चैट बॉक्स में, कितने लोगों को समझ में आया? इज़ इट ईज़ी और नॉट? और कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। देखो ये पूरा का पूरा एक ये बन रहा है, इसीलिए हैमर पे एंट्री बनाते हैं हम, ठीक है? हैमर पे क्यों एंट्री बनाता है? तो एक बार हम इसके ऊपर एंट्री बना के देखते हैं, ठीक है? नीचे बनाए बहुत, वैसे ऐसे नहीं होता। सो लेट्स सी इसको हम रिस्क, क्योंकि यहाँ पे ये था तो मैंने ट्राई कर दिया यहाँ पे। लेट्स सी ऊपर जाता है तो क्लोजिंग का वेट करो, अभी इसमें ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, ऐसा हो सकता है, ठीक है? आपके साथ भी हो सकता है, तो अगर नीचे क्लोज कर देता है तो डायरेक्टली क्लोज कर दो ट्रेड को, आपको ज़्यादा देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है? लेट्स सी, थोड़ा नीचे जाता है तो काट दो। ये तो पीएनएल वाला एसएल है 500-600 के आसपास, मैं काट देता हूँ इसे भी। तो इसमें हम लगा लेते हैं, अभी यहाँ पे एंट्री बनेगा मेरा। आई डोंट थिंक अभी थोड़ा ये ऊपर जाने के मूड में है, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट ये इधर से एकदम आता है तो लेट्स सी क्या होता है देखते हैं हम। थोड़ा कम क्वांटिटी में जाएँगे क्योंकि इतना बड़ा आएगा तो एक रिस्क हमारा बड़ा बनता है। तो पिछला रेड कैंडल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर द एंट्री, ठीक है? तो ये 2-3 एंट्री एग्जिट टाइप्स हैं। अब बाय साइड लिक्विडिटी जाने के बाद में यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो इस टाइप में, इस टाइप में। बट बुलिश मार्केट में वो अभी फ़िलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो टारगेटिंग पता नहीं चलेगा आपको कहाँ पे आना है, ठीक है? तो उसके लिए आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो बॉटम में पकड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका बॉटम में पकड़ने का फ़ायदा ही होगा आपको, ठीक है? चलो, तो आई थिंक ये समझ में आएगा आपको स्लोली जैसे आप इसका प्रैक्टिस करो और इसी से सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बना के दिखा देखो एक बार, मैंने कभी इसको टेस्ट नहीं किया, और उसके अकॉर्डिंग आप यू कैन ट्राई द एंट्री एग्जिट, और अच्छा ट्रेड मिला तो वहाँ पे आप ट्राई बना सकते हो। बट मैं कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं मानता, क्योंकि भाई उससे ना ट्रेड रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। उससे बेहतर है आप इसको हाइकनाशी को स्नाइपर एंट्री को फॉलो करो। उसने रेड दिया वो मतलब खत्म, वो पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक रेड है, ठीक है? स्नाइपर एंट्री का रेड मतलब खतरनाक रेड, उससे मतलब बेटर एग्जिट आपको और बेटर ट्रेलिंग कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है? दे आर द बेस्ट एंट्रीज एंड एग्जिट्स, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा सेल साइड बन सकता है, इसके नीचे अगर जाता है मार्केट लिए डायरेक्ट शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक 1:2-3 के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है? बट सी लेट्स सी अभी क्या होता है यहाँ। तो मुझे लगता है अगर इस ग्रीन का भी जाता है तो भी एक शॉर्टिंग बनेगा, क्योंकि एक फॉल तो आ चुका है, शॉर्टिंग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आने के लिए एक ट्रेड इसको बनाना पड़ेगा डाउन साइड का। सो मे बी ये ट्रेड बना सकता है, देखते हैं एक आधा बना तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। और इस बियर फ्रैक्टल के अंदर है ये, इसलिए इस साइड जाने के चांसेस ज़्यादा है इसके, ठीक है? जब तक इस फ्रैक्टल को, इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक बुल्स आएंगे ही नहीं, बुल्स आर एब्सेंट हियर। दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, अगर इस तरह से रेंज कैंडल में मिल जाता है यहाँ पे ट्राई कर लो एक, ठीक है? अच्छा खासा ट्रेड बनता है, इस लो तक आराम से ट्रेड बन जाता है, ठीक है? ये अगर एग्जाम्पल देखना है तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ अभी, लेट्स सी यहाँ पे। ओके चलो, यहाँ पे एक सेल बना, थोड़ा लेट हुआ बट ठीक है। और ओपनिंग पे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना। तो यहाँ पे ही हमारा बाय ऑर्डर होना चाहिए और इस लेवल के आसपास आपका बाइंग ऑर्डर डाल दो, ठीक है? तो ये एक इस तरह से फॉर्म करेगा।
तो ये रेंज का जो है ना ये एक्सटेंशन है, दिस इज हाउ ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट कैंडल आया, इसको क्या करो, एट कॉस्ट कर दो और इसके ओपनिंग के ये वाले ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पे इसके ऊपर लगा लो ट्रेलिंग को। क्यों वहाँ पे? क्योंकि वही है जो जहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, सेलर बायर्स को जहाँ पे डिमोरलाइज किया, वहाँ पे आने के कम से कम चांसेस होते हैं। अगर वहाँ से आ रहा है तो समझो थोड़ा सा मार्केट बुलिश है, वहाँ से पुट लेके और सॉरी एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कोई तो एक व्यू लेके ये ट्रेडिंग करो, मैं अभी आपको बस दिखा रहा हूँ कि दोनों साइड ट्रेड कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक साइड के ट्रेड लेने हैं। आज अगर कल आपको समझ में आता है कि अगर मेरा पीवोट के ऊपर है प्राइस, ठीक है, अगर मेरा प्राइस पीवोट के ऊपर है तो मैं सिर्फ बाइंग करूंगा, इस टेक्निक से सिर्फ बाइंग करूंगा। अगर पीवोट के नीचे है, मेरा सीपीआर के नीचे ओपनिंग है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं सिर्फ सेलिंग करूंगा। मैं एक बार पीवोट लगा के दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड बनाते हैं। पहले इसको एग्जिट कर देते हैं हम पहले, क्योंकि देखो टारगेट आ रहा है तो एग्जिट करना बेटर होता है। यू डोंट नो कि इसके नीचे जाएगा कि नहीं, हमें नहीं पता होता। इस लेवल पे आया, यहाँ पे एक एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाइंग साइड बनता है। बट अभी हम थोड़ा सा पीवोट का देख लेते हैं। पीवोट का मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि पीवोट का स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है। तो एक बार निफ्टी में हम लगा लेते हैं। सो निफ्टी में पीवोट सबको पता होगा कौन सा लगाना है। एक बार 5 मिनट, और 5 मिनट से नीचे नहीं जाना है पीवोट के लिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस, पीवोट जो भी मैं बताता हूँ इंडिकेटर, उसका टाइम फ्रेम उसके साथ बताता हूँ, तो उसी के साथ फॉलो किया करो। नहीं तो लोग 15 मिनट में लगाएंगे, 20 मिनट में लगाएंगे, पीवोट को अलग से यूज करेंगे, वो मत करो। क्योंकि देखो जिस में मैंने प्रैक्टिस किया है उसी में मैं बता सकता हूँ, उसी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको ये एडवाइस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला है नेक्स्ट डे पीवोट विद सीपीआर, मॉड्यूलस नाम से उनका ऑथर का नाम है, तो उसको ट्राई कर सकते हो। अब देखो ये सीपीआर के ऊपर है, प्राइस ओपनिंग ऊपर हुआ, तो हमें क्या करना है, सिर्फ रेड कैंडल ओपनिंग को, ब्रेकआउट को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ बना स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, रेड कैंडल का यहाँ गया एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन रेड कैंडल का गया, ये टारगेट आएगा, खत्म, 1:3 से ज़्यादा है। अगेन देखो इस रेड कैंडल को फॉर्मेशन में करो, इसको भी टारगेट आपका दिन भर में टारगेट कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, 1:2 3। अब ये इससे तो 1:11 12 मैंने दिखाया था, ठीक है, मैंने शेयर भी किया था व्हाट्सअप पे, 1:11 12 ट्रेड आता है। आगे देखो यहाँ पे इसको आने दो मार्केट को नीचे, यहाँ एक ट्राई कर सकते हो, बिंदास ट्राई करो, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है। घुमा ऊपर साइड सेम लेवल पे गया और वहीं से घुमा मार्केट, और ओपनिंग के नीचे जाते ही मार्केट में आप इधर ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहाँ टारगेट आते ही आप बुक कर सकते हो, दोनों कोई भी चलेगा। फॉल किया, इस रेट के ऊपर नहीं गया, इस रेट के ऊपर नहीं गया, भाई इसके ऊपर क्यों गया मार्केट, जाते ही मार्केट में एंट्री बना लो, खत्म करो ट्रेड। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे इस ओपनिंग के ऊपर एक एंट्री बना, स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, इस लेवल तक टारगेट दिया, पिछले इसके ऊपर टारगेट देगा जरूर। ओके, सो डोंट वरी, ये जब मैं बताऊंगा यहाँ पे लेग वन पुल बैक ट्रैप सेटअप होता है, या फिर ये डबल बॉटम वाला सेटअप है, वहाँ पे आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये एक है। अगेन देखो ये पीवोट अभी क्या है, ये पीवोट नीचे है, देखो इस सीपीआर के नीचे है। भाई इसमें क्या करना है, बुल वाले ओपनिंग को शॉर्ट करना है। अगर बुल वाले ओपनिंग के नीचे मिला तो ही करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुल का कैंडल के नीचे यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, 1:3 मिलेगा आपको आराम से। ठीक है, बुल कैंडल आया, इसके नीचे नहीं गया, मार्केट क्लोज नहीं किया, तो इतना बड़ा भी है तो ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं यहाँ पे, और तुरंत निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि एग्जिटिंग भी पता है आपको वहाँ पे। ये कैंडल आया, फिर ये आया, फिर ये ग्रीन, ये पूरे ग्रीन देखो यहाँ पे। ये ग्रीन के बाद ये कैंडल ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, भर भर के सेलिंग हुआ है, एंड ऑफ द क्लोजिंग तक सेलिंग हुआ है, फिर देखो मार्केट गिरा यहाँ पे दबा। ठीक है, कैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखो ये इसने क्या किया, कल के जोन को यूज़ किया। ठीक है, ये वैसे तो ये पिछले दिन का था, बट आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हो कि किस तरह से फॉर्म करता है, तो ये भी आप देख सकते हो। अगेन देखो यहाँ पे एक लॉजिक बनता है इसमें, बट अगर बाद में बहुत ज़्यादा दूर है तो वहाँ पे ट्राई करने का लॉजिक नहीं बनता, बट एवरी टाइम यू कैन शॉर्ट। ठीक है, सिर्फ शॉर्टिंग ही करना है। ये देखो मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, तो ऐसे डे में आप थोड़ा सा मार्केट को खुलने दो ऊपर। ठीक है, खुल गया, खुलने दो, आने तो नीचे। ठीक है, ओपनिंग के ऊपर ब्रेकआउट मारा, यहाँ एक ट्रेड करो, इसके ऊपर ब्रेकआउट गए, यहाँ एक ट्रेड करो, इसके ऊपर गए, यहाँ ट्रेड करो, ये देगा टारगेट। जोन के ऊपर है, आराम से करो ट्रेड। ठीक है, 2 ट्रेड खाएगा बट आपको एक आराम से देगा जरूर। अगेन देखो ये ऊपर से आया, यहाँ एक ट्रेड बनता है, सॉरी यहाँ एक ट्रेड बनता है, आराम से 1:3 बन जाएगा आपका। आने दो, इसको नीचे गिरने दो। ठीक है, आराम से नीचे गिरने दो। फिर ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये ग्रीन कैंडल, इसको करो, इसको करो, इसको करो, ये इसके नीचे आपको जितना पैसा बनाना है इसमें आप, ऐसे डे में तो आपका पैसा बनता ही जाएगा। अगेन देखो यहाँ पे नीचे है, ग्रीन बना, ओपनिंग के नीचे शॉर्ट, खत्म करो ट्रेड को। डबल बॉटम, यहाँ लॉन्ग हुआ, लॉन्ग जाओ। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ऊपर की साइड बनाओ। ठीक है, देखो रिलैक्स बनेगा ना, ऊपर बनाओ आप आराम से, दिन में एक हुआ तो भी खत्म कर दो। ठीक है, अब ऐसे डे में बनता नहीं है पैसा आपका, क्योंकि ऐसे डे में आपका कितना भी दिमाग लगा लो, इसमें पैसा वेस्ट ही होगा, क्योंकि इधर ऑप्शन सेलर्स पैसा बनाएगा। ठीक है, तो सर प्लीज़ यूज़ एडीएक्स ऑल्सो, यस वेरी गुड। एडीएक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना वो सारी टैक्टिक्स यूज़ कर लो। बड़ा रेड कैंडल आया, ग्रीन आया, ओपनिंग के नीचे नहीं गया, ग्रीन आया ओपनिंग के लिए, इधर क्यों गया इसके नीचे, खत्म करो ट्रेड, ये खत्म करो। यहाँ वार्निंग में अच्छा ट्रेड बन रहा है ना, इस जोन के आसपास से यहाँ ये बना लो ट्रेड, वो मार्केट ये बना लो ऊपर, ये टारगेट।
ठीक है, 1:2 3 आराम से मिलेगा। इस वाले पर्टिकुलर इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, खर्च करने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ इस ओपनिंग का ब्रेक हुआ, यहाँ पे ट्राई करो डबल बॉटम मिला, ठीक है, माइक्रो डबल बॉटम, इसको डब्लू फॉर्मेशन बोलते हैं। डब्लू फॉर्मेशन हायर हाई में मिला, मस्त करो इसको ट्रेड, आराम से बनेगा पैसा, ठीक है। या फिर यम फॉर्मेशन मिलता है, उसको ट्राई करो। मैंने 3 टेक्निक बताई आपको, ठीक है। सबसे पहला बोला कि आप एनीवेयर ट्रेंड के साथ आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा मैंने बोला कि बॉटम में कैसे ट्रेड करना है डब्लू फॉर्मेशन में। और तीसरा जो बोला था जोन देख के, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस ये आप देख के ट्राई कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो लंबे लंबे ये देखो यहाँ से गिरा था मार्केट, इधर क्या हुआ भाई इसको, ठीक है ना। तो ये हुआ क्यों, इधर ही हुआ ना, होना तो इधर ही था, इसको हुआ इधर ही। देखो यहाँ काटेगा ट्रेड, ये लो टारगेट देगा, ठीक है। आगे इस लेवल से गिरा मार्केट, देखो यहाँ ये देखो आराम से कहाँ एंट्री करना। देखो पहले तो हमें वो पता था कि भाई ये रेजिस्टेंस है, भाई ट्रेड एंट्री करने नहीं आता था, बिकॉज वी डोंट नो द फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल पता नहीं है, बेसिक पता नहीं है, ओपनिंग टैक्टिक्स पता नहीं है, क्लोजिंग पता नहीं है, लो का टैक्टिक्स, ये लो का टैक्टिक्स बताता हूँ मैं बाद में, आगे जाके आएगा। देखो ये ओपनिंग में कितना जबरदस्त बना पैसा, इस ओपनिंग का गया आराम से, धड़ाम से मार्केट गिरा। इधर करो शॉर्ट, छोटा सा स्टॉप लॉस, इधर करो स्टॉप, ये देखो तगड़ा पैसा, ठीक है। क्यों शॉर्टिंग कर रहे हैं भाई इधर, क्योंकि पिवोट के नीचे, आगे देखो यहाँ पे पिवोट के नीचे, ये देखो पिवोट के नीचे है, आने दो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कितना आना है भाई बायर्स को, कितना आना है, आने दो, थक गए ना, इसके नीचे मारेगा सेलर। अगर ये पसंद नहीं है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, इधर मारो शॉर्ट पैसा, ठीक है। नीचे है तो नीचे वाले ट्रेड करो, एक हाथ दो ट्रेड होंगे फेल, मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर एक दो ट्रेड फेल नहीं होंगे तो वो फिर स्ट्रैटेजी ही नहीं है वो, ठीक, वो बेवकूफ़ बनाना है, उस तरह से स्ट्रैटेजी नहीं होती। आप देखो यहाँ पे नीचे आया, ग्रीन आया, बट शॉर्टिंग के लिए नहीं मिला, अगेन ग्रीन आया, शॉर्टिंग के लिए नहीं मिला, ग्रीन आया, शॉर्टिंग, अब उस तक तो ये आ चुका है यहाँ पे, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे ऊपर के लिए वेट करो, ऊपर बना तो एक ट्राई करो, अदरवाइज मत करो ट्राई। अब नीचे आया, फिर से रीगेन रीडाउन, फिर से डाउन आया, इधर कहीं करना है तो कर सकते हो, थोड़ा सा डाउन आने के बाद ट्राई कर सकते हो, और नीचे है तो नीचे का यूज़ करो, ऊपर है तो ऊपर का ही ट्राई करो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये देखो रेड के ऊपर गया क्या, नहीं, क्यों नहीं गया भाई, देखो ये विक्स ऊपर डाल के नीचे मार दिया मार्केट में, क्योंकि पहला करेक्शन करना ही करना है, ठीक है, इतना ताकतवर नहीं होता। आगे देखो ये ओपनिंग का यहाँ ब्रेकआउट मिला, एग्जिट मिला डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आगे देखो इस जोन में यहाँ पे एंट्री मिलेगा आपको, ठीक है। इधर कोई फॉर्मेशन नहीं है तो एंट्री मत बनाओ, जबरदस्ती एंट्री भी नहीं बनाना। यहाँ से 1:6 तक 7 तक ट्रेड मिलेंगे आपको। अगेन आपको शॉर्टिंग के लिए जाना है तो इस लेवल का शॉर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी है, डबल यम पैटर्न है, यम पैटर्न से आप यहाँ पे सेकंड यम वाले नैरो पे आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे एंट्री मिला, इस वाले एरिया पे आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इस जोन पे ट्राई कर सकते हो, इधर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर है तो आप खुला ओपनिंग के ऊपर से बाइंग करो, बाइंग करो, बाइंग करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मॉर्निंग में मिला, यहाँ पे पहले ही कैंडल पे मिला, टारगेट हिट होगा, खत्म करो, यहाँ से एग्जिट करो। 1:3 से ज़्यादा टारगेट मिल रहा है तो खत्म करो, गिरा मार्केट गिरने दो। देखो यहाँ पे क्या किया, यम पैटर्न फॉर्म किया भाई। ये देखो एक और एक चीज़ बताता हूँ मैं, ग्रीन रेड सीधा शॉर्ट मारो, ठीक है। अगर ग्रीन रेड ग्रीन सीधा लॉन्ग जाओ, ठीक है। मैं फॉर्मेशन बताता हूँ कहाँ कहाँ है, देखो रेड ग्रीन सीधा लॉन्ग, हमारा ट्रैपिंग कैंडल पता है सबको, याद है ट्रैपिंग कैंडल, भूल गए सारे लोग, पुराना वाला भूल जाते हैं। ट्रैपिंग कैंडल ही है, बाकी कुछ नहीं है ये टेक्निक, ठीक है। तो ट्रैपिंग कैंडल का वही है, सब कुछ टैक्टिक्स इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये छोटे फॉर्मेशन में यम बना रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये डब्ल्यू, तो कोई भी एक मिलता है, साइडवेज में मिला, कहीं पे भी मिले, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखो कितना बड़ा बढ़िया है, फॉर्मेशन ऊपर है, शॉर्टिंग के लिए ऐसे वक्त में ऊपर अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आ जाता है तो समटाइम मैं रिस्की ट्रेड कर लेता हूँ, दीज आर द मॉर्निंग ट्रेड्स, इसको ट्राई बना सकते हो, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में इस रेड के ऊपर गया, लॉन्ग सीधा लॉन्ग, खत्म, पूरा दिन ऊपर रहोगे आप, ठीक है। कहीं पे भी आपको बुक करना है, कहाँ करना है करो, प्रॉफिट में ही करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा, इस रेड के ऊपर एक फॉर्मेशन मिलेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, इस ओपनिंग के नीचे आपका एग्जिट हो जाएगा। अगेन कहाँ मिला, इस वाले एरिया पे आप ट्राई कर सकते हो, लॉन्ग जाओगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगेन फॉल करेगा मार्केट, यहाँ पे आपका कोई फॉर्मेशन नहीं बन रहा। अगर डोजी को इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो, बट ये बाद में समझ में आएगा, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, हाँ। बट इसके लेवल पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस वाले लेवल को आप इस वाले कैंडल पे एंट्री बना सकते हो, मार्केट ऊपर, ठीक है। आई थिंक एग्जाम्पल्स आर टू मेनी, आपको इसको यूज़ कर सकते हो, बट पहले BTC USD पे जाओ, तगड़ा प्रैक्टिस करो, 7-8 महीने डालो इसको, देखो लाइफ टाइम पैसा ही बनाना है, ठीक है। पैसा किसको नहीं चाहिए, बट पहले ना उसको वर्क तो करो, प्रिपेयर तो करो, उस तरीके से प्रिपेयर खुद को करोगे तो ओके है, देन आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। अब देखो इधर एक रेड कैंडल फॉर्मेशन ऊपर आया, एक रेड आया, ग्रीन गया तो फटेगा मार्केट, कहाँ तक फटेगा, इस लेवल तक जाएगा मार्केट, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे अगर ये मिला बुल साइड ट्रेड तो हम इसको बना लेते हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और दिस इज माई सेलर्स कॉन्फिडेंस, इस लेवल से आया था, तो यहाँ तक करेंगे, यहाँ पे भी है, पास में है, ये भी एक अच्छा है, तो यहाँ पे बुला आ रहा है तो इसको ट्राई कर लेते हैं फास्ट में। ऊपर नहीं किया तो हम थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बना रहे हैं यहाँ पे, इसी के नीचे हम लगा लेते हैं एक स्टॉप लॉस, क्योंकि नीचे क्लोज आधे से नीचे करता है तो वैसे मैं सीधा काट दूंगा इस ट्रेड को,
ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं बैठेंगे क्योंकि रिस्क एंट्री बनाया हमने थोड़ा सा। क्यों रिस्क एंट्री मैंने बनाया मैं बताता हूँ, क्योंकि इस लेवल पे आता है तो मैं ऊपर वाला वो ट्राई कर ही देता हूँ, कितना भी रिस्की एंट्री बने, क्योंकि इस वाला मेरा ऑलरेडी कन्फर्मेशन है ये, दिस इज़ नॉट माई रिस्की ट्रेड, दिस इज़ माई रिस्की ट्रेड। यहाँ पे आता है तो थोड़ा रिस्की बन सकता है, बट ये इस तरह से करोगे तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से करो, ट्रेडिंग आपका बनेगा, थोड़े प्रैक्टिस के साथ बनाओगे तो मुझे लगता है बेटर परफॉर्म करेगा आपका। ओके, सो ठीक है, और अगला ओपनिंग आते ही इसको क्या करो, सीधा वहाँ पे ट्रेल कर लो, खत्म। रिलैक्स बैठो, पीछे जाके आप मार्केट को खेलने दो, जो खेलना है उसको करने दो, क्या करना है यहाँ पे, बट प्रॉफिट बुकिंग मत बोलो, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा के छोड़ के जा सकते हैं, यहाँ पे भी आएगा बट इसका ब्रेकआउट जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक डब्ल्यू फॉर्मेशन आता है तो इस तरह से मार्केट जाता ही जाता है। सो जहाँ पे आप इसको ट्रेल करना चाहते हो ऊपर ऊपर स्लोली स्लोली आप ट्रेलिंग इसको आराम से कर भी सकते हो। देखो एक ही ट्रेड काफ़ी है दिन का, है ना, आपका जो छोटे छोटे लॉसेस हुए ना ये सारे कवर करके देगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ देखो 1:1 के आसपास तो टारगेट आ ही रहा है आपका, इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी आपको कम लेना पड़ेगा बिकॉज इसमें रिस्क ज़्यादा है, बट इतने बड़े रिस्क है आपको तो थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। बट दीज आर द कन्फर्म्ड एंट्रीज, जो इसको मैं ट्रैपिंग कैंडल भी बोलता हूँ, आपको पता है, बट न्यू टाइप में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आपको ओपनिंग टैक्टिक्स हैं, बाकी कुछ नहीं, तो एंट्री थोड़ा और शार्प हो जाएगा आपका। एंड सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे स्नाइपर एंट्री भी वहीं पे दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, स्नाइपर एंट्री के वाइज आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हो, एंट्री बनने के बाद सीधा आप इसमें ये कर सकते हो ट्राई अभी ट्रेलिंग की, ओके। सो दिस इज़ हाउ इसको यूज़ करना होता है, और ये सारे एग्जांपल्स आई थिंक आपको समझ में आए होंगे कैसे कैसे इसको यूटिलाइज करना है, जैसा फॉर्मेशन, और भी हम इसमें सेशन लेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आगे आने वाले हैं। तो इतना तो बनता है, लाइक्स तो करो, इतना तो लाइक्स करो। देखो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ प्रीवियस वाले वीडियो पे भी लाइक्स कम आ रहे, तो क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता फिर हम बंद कर देंगे, तो ये होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लाइक पे फोकस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन रहेगा उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कोर नॉलेज है सारा दे दूंगा, बिकॉज मुझे ये पता चल चुका है स्ट्रैटेजी से बेहतर है एग्जीक्यूशन, जब तक एग्जीक्यूशन आपका प्रॉपर नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। सो वो अल्गो के बेसिस पे आपका अच्छा बनेगा, बट अगर एग्जीक्यूशन आपका मैन्युअली अच्छा है तो उसको मैन्युअली भी ट्राई कर सकते हो, बट दीज आर द बेस्ट एंट्रीज, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन सेशन लेते हैं, तो रिकॉर्डिंग अभी हम पॉज करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।